नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। और आज का हमारा टॉपिक है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए स्टॉक कैसे चुनें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए स्टॉक कैसे चुनें। दोस्तों, अभी हमारे देश में लोग दूसरे के कहने पर शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं। उन्हें ये पता नहीं होता कि वह जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं वह शेयर पहले से चला है कि नहीं। पी रेशियो, ओवरसोल्ड, ओवरबाउट, इसमें से किसी भी नियम की जानकारी नहीं होती है। बस किसी के कहने पर यह कि यह स्टॉक अच्छा रिटर्न दे सकता है और फिर वे अपना पैसा लगा देते हैं, लेकिन यह कभी जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि जिस कंपनी में वह निवेश कर रहे हैं वह कंपनी कितना चल चुकी है या कब चलने वाली है, ब्रेकआउट लेवल क्या है, वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है या नहीं। अभी अभी जो नए लोग बाजार से जुड़े हैं वह तो ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वह क्या है। ये लोग कभी शॉर्ट ट्रेडर बन जाते हैं, कभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। इन दोनों में काफ़ी फर्क होता है। जहाँ शॉर्ट ट्रेडिंग में आप कंपनी में आई किसी भी वजह से तेजी को ट्रेड करते हैं और तेजी खत्म होते ही आप उस कंपनी से निकल जाते हैं, वहीं पर लॉन्ग टर्म में आपको एक लंबे समय के लिए शेयर को होल्ड करना पड़ता है। इस फर्क को नहीं समझ पाने के कारण वे मुनाफा नहीं कमा पाते हैं। इसलिए दूसरे के कहने पर निवेश करने से अच्छा है कि आप खुद सीखो। आखिर कब तक आप किसी के भरोसे रहोगे। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टॉक का चयन कोई आसान काम है क्या। इसका जवाब है हाँ, आसान काम है। आप 10 मिनट समय देकर खुद स्टॉक का चयन कर सकते हैं। आपको मैं 6 पॉइंट बताने वाला हूँ। इस 6 पॉइंट को जानने के बाद आप खुद से शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए स्टॉक का चयन कर सकते हैं। आप इन 6 पॉइंट को अच्छे से देख और समझ लीजिए। आप इन 6 पॉइंट को अच्छे से समझ गए तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि वह 6 पॉइंट कौन कौन से हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट है हाउ टू आइडेंटिफाई विच स्टॉक टू बाय, मतलब मुझे कौन सा शेयर खरीदना है वह मैं कैसे पहचानूं। पॉइंट नंबर 2, स्टॉक ओवरबाउट जोन में है या ओवरसोल्ड जोन में है। पॉइंट नंबर 3, स्टॉक में रेंज ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है या नहीं। पॉइंट नंबर 4, स्टॉक में बाई करने की जगह कहाँ पर है। पॉइंट नंबर 5, स्टॉक को कहाँ पर बेचना है। पॉइंट नंबर 6, स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाएं। तो दोस्तों, ये थे हमारे 6 पॉइंट। और अब हम अपने सबसे पहले पॉइंट हाउ टू आइडेंटिफाई विच स्टॉक टू बाय यहाँ से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप ध्यान लगा कर देखना, मिस मत करना। अगर आप मिस करोगे तो आपका ही नुकसान होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम सबसे पहले यह जान लेते हैं कि ट्रेड के लिए मुझे कौन सा शेयर खरीदना है। इसके लिए सबसे पहले आप अपने गूगल प्ले स्टोर को खोल लीजिए। उसके बाद स्क्रीन बार में जाकर टाइप कीजिए स्टॉक एज, STOCKEDGE। ये देखिए, यहाँ पर आपको इस ऐप का लोगो दिख रहा होगा। अब आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको इस ऐप को लॉगिन भी कर लेना है। यहाँ पर मैंने इस ऐप को पहले से इंस्टॉल और लॉगिन करके रखा हुआ है। क्या आपने लॉगिन कर लिया? तो चलिए अब इस ऐप को खोल लीजिए। और अब इस ऐप को खोलने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का दिख रहा होगा। अब आपको थोड़ा नीचे जाना होगा। नीचे जाने के बाद आपको स्कैन वाला ऑप्शन दिख रहा होगा। अब आपको स्कैन ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। उसमें से आपको टेक्निकल स्कैन पर क्लिक करना है। टेक्निकल स्कैन पर क्लिक करते ही आपको कुछ और ऑप्शन दिख रहा होगा। उसमें से सबसे पहला और ऊपर वाला ऑप्शन सिंपल मूविंग एवरेज स्कैन पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे की तरफ चौथे नंबर में क्लोज नियर 200 SMA पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको बहुत सारे कंपनी के नाम दिख रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पर सबसे ऊपर में RCF का नाम आ रहा है और अभी इस कंपनी का 200 SMA 108.23 का बता रहा है। मतलब अभी इस कंपनी का 200 SMA 108.23 का है। और उसके ठीक बगल में आपको इस कंपनी का करेंट प्राइस दिख रहा होगा जो कि 108.30 है। मतलब यह कंपनी अपने 200 SMA 108.30 के करीब 7 पैसा ऊपर जा चुका है। यहाँ देखिए, इसका नियर वैल्यू +0.1 है। मतलब स्टॉक 7 पैसा अपने 200 SMA 108.23 से ऊपर है। तो इसका नियर वैल्यू +0.1 बता रहा है। बस आपको शॉर्ट ट्रेड के लिए इसी तरह के स्टॉक को चुनना है। इसी तरह के स्टॉक में आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर सकते हैं। आपको नीचे में और भी कंपनी के नाम दिख रहे हैं, जैसे कि ग्रीन पैनल। इस कंपनी का 200 SMA 340.22 है और करेंट प्राइस 340.50 है। ये कंपनी भी अपने नियर वैल्यू से +0.1% ऊपर है। आप इस कंपनी को भी शॉर्ट ट्रेड के लिए चुन सकते हैं। बस आप किसी भी कंपनी को चुनते वक्त उसका नियर वैल्यू ज़रूर देखिएगा। नियर वैल्यू अपने 200 SMA के हिसाब से +0.1% से 3% के बीच में ही होना चाहिए। अगर 3% से ऊपर है तो आपको ज़्यादा रिस्क कवर करना होगा और आपका रिवॉर्ड कम जाएगा। तो दोस्तों, अब आप यहाँ पर ये तो समझ गए होंगे कि शॉर्ट ट्रेड के लिए स्टॉक कैसे चूज करना है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 2, स्टॉक ओवरबाउट जोन और ओवरसोल्ड जोन की तरफ। अगर आप एक शॉर्ट ट्रेडर हैं तो आपको अपने शॉर्ट ट्रेड के लिए जो शेयर चूज किया है उसमें आपको स्टॉक ओवरबाउट है
या ओवरसोल्ड है, यह ज़रूर चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर स्टॉक ओवरबाउट है तो उसमें आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा। अगर आप ओवरबाउट वाला स्टॉक चुन लेते हैं तो आपका नुकसान होना तय है, क्योंकि वह शेयर पहले से काफ़ी चल चुका होता है और जिसने नीचे की तरफ से ख़रीदा होता है वह ऊपर जाने पर अपना प्रॉफिट बुक करने लगता है या करने वाले होते हैं। तब आप आकर उसे ऊपर के लेवल पर बाई करोगे तो आपका लॉस तो होगा ही। उदाहरण के लिए मैं आपको RVNL का चार्ट दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने अपने ज़ीरोधा ऐप पर RVNL को निकाल के रखा हुआ है। अब मैं इसके चार्ट को खोल लेता हूँ। चार्ट को खोलने के बाद मैं इसको 1 ईयर के व्यू पे लगा रहा हूँ। 1 ईयर के व्यू पे लगाने के बाद आपको इसका हाई 140 के ऊपर दिख रहा होगा। ये कंपनी 140 पर आते आते ओवरबाउट हो चुकी थी, क्योंकि यह कंपनी 60 रुपये के पास से ही चलना शुरू कर दिया था। अब जो भी शॉर्ट ट्रेडर 60 या 70 या 80 पर ख़रीद के रखा हुआ होगा वह 140 के लेवल पर अपना प्रॉफिट बुक करने लगेगा। अब जिसने पहले ख़रीदा था उसने तो प्रॉफिट बुक कर लिया, पर 140 के भाव पर खरीदने वाला यहाँ पर फंस गया होगा, क्योंकि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यह स्टॉक 140 का हाई लगाने के बाद कैसे नीचे की तरफ चला गया। यहाँ पर आप नीचे गौर से देखिएगा, यह स्टॉक 80 रुपये को टच करके लगातार नीचे गिरा था। गिर के 60 के पास यह स्टॉक ओवरसोल्ड हो चुका था। फिर वहाँ से इस कंपनी ने चलना स्टार्ट किया और 140 पर आकर ओवरबाउट हो गई। और आप चाहें तो इस ओवरबाउट और ओवरसोल्ड को पहचानने के लिए RSI टूल्स का मदद ले सकते हैं। इस RSI टूल्स की मदद से आप किसी भी स्टॉक में यह आसानी से जान जाएंगे कि यह स्टॉक अभी ओवरबाउट है या ओवरसोल्ड। यहाँ पर आप मेरे स्क्रीन पर देखो कि कैसे मैंने अपने चार्ट पर RSI टूल्स को ऐड किया था। सबसे पहले मैं +FX के सिंबल पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद मैं एकदम नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि RSI लिखा आपको दिख रहा होगा। अब मैं RSI पर क्लिक करता हूँ। अब ये देखिए, RSI का टूल्स मेरे चार्ट में ऐड हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि 140 के ठीक सामने नीचे की तरफ 80 के पॉइंट पर RSI का लाइन आते आते बड़ा काला धब्बा बन गया। यह काला धब्बा यह इंडिकेट कर रहा है कि यह स्टॉक 140 के पास ओवरबाउट हो चुकी है। यही लाइन अगर 20 के नीचे जाके बड़ा काला धब्बा बनाती तो उसका मतलब वह स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में है। यहाँ पर आप पॉइंट नंबर 2 अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 3, स्टॉक में रेंज ब्रेकआउट और वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं। जब किसी भी स्टॉक में रेंज और वॉल्यूम ब्रेकआउट एक साथ होता है तो उस स्टॉक में आप निश्चित तौर पर बाई कर सकते हैं, क्योंकि रेंज के साथ वॉल्यूम ब्रेकआउट होने पर वह स्टॉक 100 में से 80% स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है और उस स्टॉक को आप शॉर्ट ट्रेड के लिए 100% बाई कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर RCF का ही चार्ट खोल के समझाता हूँ। जैसा कि आपने पॉइंट नंबर 1 में देखा था कि RCF का सिंपल मूविंग एवरेज SMA 200 108.23 पर था, पर आप यहाँ पर RCF का चार्ट में ये साफ देख सकते हैं कि इस स्टॉक का हाई 111 का है। यह 111 इस स्टॉक का रेंज हो गया। अगर यह स्टॉक 111 पार करती है तो इसको आप रेंज ब्रेकआउट बोल सकते हैं। और ठीक उसी समय अगर इस स्टॉक का वॉल्यूम भी पिछले 1 महीने के वॉल्यूम से ज़्यादा हो तो इस स्टॉक में रेंज ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम ब्रेकआउट भी आप कंफर्म मान सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको इस स्टॉक का वॉल्यूम चार्ट पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब यह स्टॉक 103 के पास थी तब इस स्टॉक में पिछले वॉल्यूम के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम था और स्टॉक 103 से 111 पर चला गया। अब यह स्टॉक जब भी अपने 111 के रेंज को ब्रेक कर रहा हो और उसी समय वॉल्यूम भी पिछले वॉल्यूम के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हो तो इस स्टॉक में तब ब्रेकआउट कंफर्म माना जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ और हमारा चौथा पॉइंट है स्टॉक में बाई करने की सही जगह कहाँ पर है। मैं आपको RCF के चार्ट पर ही बताता हूँ इस चूज किए हुए स्टॉक में बाई करने का सही जगह कहाँ पर है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब यह स्टॉक 111 के हाई की तरफ जा रही थी तब इसने 2 बड़े ग्रीन कैंडल बनाए थे। पहला कैंडल 103 से 106 पर और दूसरा कैंडल 106 से 108 पर। और जब यह स्टॉक 111 का हाई लगा के नीचे की तरफ आती है तो यह स्टॉक दूसरे बड़े ग्रीन कैंडल के नीचे नहीं जाती है। मतलब यह स्टॉक 106 से 108 वाले ग्रीन कैंडल ब्रेक डाउन नहीं कर पाती है और फिर यह स्टॉक वापस ऊपर की तरफ घूम जाती है। बस इसी जगह पर बाई करने का सही समय और सही जगह होता है। जैसे यह स्टॉक अपने दूसरे ग्रीन कैंडल के 106 के निचले लेवल के पास आकर जब घूमने लगा, मतलब फिर से ऊपर की तरफ जाने लगा, बस इसी जगह पर आपको इस स्टॉक में या इस तरह के ग्राफ वाले किसी भी स्टॉक में आपको बाई करना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों आप लोग यह जान चुके हैं कि किसी भी शेयर को बाई कहाँ पर करना चाहिए। तो अब हम लोग चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 5, स्टॉक को कहाँ पर बेचना है। यहाँ पर दोस्तों आप RSI की मदद से यह आसानी से जान सकते हैं कि किसी भी स्टॉक को कहाँ पर बेचना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने RCF के चार्ट को 1 साल के व्यू पे लगा के रखा हुआ है और मैंने इस स्टॉक का पिछला सबसे बड़ा हाई आपको दिखा रहा हूँ। जब यह कंपनी 100 रुपये के प्राइस से 140 के प्राइस पर गया था, जब यह स्टॉक 140 के हाई पर था, तब आप नीचे में देखो RSI 80 के आंकड़े को छू रहा था। मतलब RSI यह बता रही थी कि यह स्टॉक ओवरबाउट हो चुका है। जब RSI ओवरबाउट होने का सिग्नल दे तब आपको उस स्टॉक में अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप ये भी जान चुके हैं कि स्टॉक को बेचना कहाँ पर है। तो अब हम लोग
अपने छठे और लास्ट पॉइंट नंबर 6 स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना है इसकी तरफ आते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने आरसीएफ का ही चार्ट खोल के रखा हुआ है। जब यह स्टॉक 103 के लेवल से चलना शुरू करती है और 111 का हाई बनाने के बाद नीचे की तरफ दूसरी ग्रीन कैंडल के लो 106 को टच करती है, लेकिन यह स्टॉक अपने पहले ग्रीन कैंडल तरफ नहीं जाती है। मतलब यह अपने पहले ग्रीन कैंडल 103 और 106 के ग्रीन कैंडल को काफ़ी प्रोटेक्ट कर रही है। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस पहले ग्रीन कैंडल के लो 103 पर होगा, या किसी भी दूसरे स्टॉक में इस तरह का ग्राफ है तो वहाँ पर इसी तरह से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।